खाना खाने का सही सलीका क्या है? क्योंकि आजकल तो ज़मीन पे बैठ के भी खा सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी खा सकते हैं और खड़े होके भी खा सकते हैं। ये तीनों चलन सामने हैं। लेकिन जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमने उन्हें देखा है कि वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे, या छोटी सी एक कह दीजिए एक बैठने का आसन पटला होता था, उस पर बैठ करके वो खाना खा लेते थे। आज जो हमारा तरीका हवन करने का होता है, वैसा उनका तरीका जो है भोजन का होता था। आज जब हम हवन करने घर में बैठते हैं, बाई चांस घर में कह दिया जाता है भी हवन ववन कर लो, बच्चे का बर्थडे है, तो हम जगह को साफ करके, चटाई वगैरह बिछा करके और थोड़ा सा शांति से और बिना झगड़ा किए, बिना अखबार और टीवी सामने ऑन किए, मोबाइल भी थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग जैसे हवन करते हैं ना जी। हमारे बड़े उतने शांत माहौल में, उतने खुशनुमा माहौल में, कहीं टेंशन नहीं होता था। वो बैठ करके वही छींटा डाल के भगवान का नाम मंत्रोच्चारण भोजन का करके, उसके बाद में कुछ पशु के लिए निकाल के, गैया के लिए निकाल के, कुत्ते के लिए निकाल के, फिर वो जो है अपना बहुत शांत भाव से अपना जल वगैरह लेकर के वो भोजन करते थे। लेकिन आज हम लोग जो है वो रोल करके और भागते हैं और कभी गाड़ी में खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये सारा ब्रेन का खेल है। आप जब भोजन के बारे में सोचते हैं, भोजन की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपके एंजाइम सेक्रेट होते हैं, आपके हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके सलाइवा तक सूख रहा होता है। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका मुंह क्या होता है? आपका मुंह गीला नहीं होता, मुंह सूखता है। तो आप स्ट्रेस में हैं, आपको 2 मिनट में पहुंचना है और आप कह रहे हैं खाना दे दीजिए, उससे तो अच्छा ना खाएं। अगर आपको जल्दी खाना है और दिमाग कहीं और है, भोजन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप इससे अच्छा ना खाएं, क्योंकि वो खाना पचेगा नहीं सही। एक और मैं बात कहता हूँ कि जैसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, सलीका आपने कहा, आपको सबसे पहला यह है कि भगवान ने हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी शुरुआत मुंह से मानता हूँ मैं जी। और वो जाके एनस पे खत्म, मल द्वार पे खत्म होता है जी। सबसे पहला ऑर्गन क्या दिया? टीथ। क्यों दिया? मतलब आपने उस खाने को चबाना है। एक सूत्र देना चाहूंगा अपने इस प्रोग्राम को सुनने और देखने वालों के लिए। जी जरूर। वो कोई भी व्यक्ति, भोजन के 2 भाग होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। वो कोई भी व्यक्ति जो सॉलिड को पी ले और लिक्विड को खा ले, वो जल्दी से बीमार। क्या बात कही है। सॉलिड को पीने से मेरा सिंपल मतलब है कि जब आपके मुंह में रोटी का नवाला जाए, चावल या सब्जी जाए, तो आप उसे इतना चबाएं कि जब वो फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो रस बन के क्रॉस करे, तो उसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। पी ले। और पानी जब आप पिए या जूस आप पिए, सूप आप पिए, तो एक सिप लेने के बाद में आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने एक सिप लिया, उसको वापस गिलास को नीचे रखिए, फिर एक सिप लिया, फिर गिलास को नीचे रखिए। इसे बोलते हैं पानी को खाना, लिक्विड को खाना। और आप ऐसा कीजिए और फिर चेंज देखिए। आप देखिए चेंज। एक यहाँ पे मैं फिर एक व्यावहारिक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम जो है ना, लोगों के काम आना चाहिए, एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। मुझे अपनी भाषा को भी और अपने उदाहरणों को इतना सिंपल रखना है कि हर व्यक्ति समझ सके। ये मोबाइल है हमारे सामने, आप भी देख रहे हैं। अगर ये मोबाइल ये लकड़ी का टुकड़ा है और हम दोनों समझदार पढ़े लिखे लोगों को एक माचिस की पूरी डब्बी दे दी जाए कि इसको जलाइए, तो हम शायद इसको काला तो कर देंगे, लेकिन ये जलेगा नहीं लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अभी मैं इस लकड़ी के टुकड़े का बुरादा बना देता हूँ, पाउडर बना देता हूँ, और फिर पूरी माचिस की डब्बी नहीं चाहिए हमको, 1 तिल्ली या 2 तिल्ली चाहिए, ये पूरा जल जाएगा फटाफट। सो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ जब आप कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पेट में जाकर के अग्नि की क्रिया होनी है, पाक क्रिया होनी है, जिसे आप पकाना या पचाना बोलते हो। तो जब यहाँ अग्नि की क्रिया होनी है, तो आप अगर मोटे मोटे नवाले डालेंगे तो वो अग्नि उस पर काम नहीं कर पाएगी, अपच हो जाएगा। अपक हो जाएगा, अपच हो जाएगा, अपक अपच, अपक अपच, एक ही बात है। और अगर आप उसे बिल्कुल फाइन करके डालेंगे तो आपकी अग्नि उसे जो है अच्छे से उसका करेगी, ईंधन की तरह इस्तेमाल करेगी। उससे 2 भाग बनेंगे, एक जूस जो आपके बॉडी के अंदर जाके आपको नरिशमेंट देगा, पोषण देगा, एक मल जो आराम के साथ जो है अपने मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो ये अग्नि के पूरा हमारा खेल जो है वो अग्नि का खेल है। अगर आप पूछें कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ही एसेंशियल है, 5 से ही जीवन है, 5 के बिना संभव नहीं। लेकिन एक तत्व बताइए जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक तत्व बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ अग्नि। अग्नि। इसलिए अग्नि को बोला गया है कि आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा, ओजस तेजो अगण्य है,
प्राणाश्च उक्ता देखने हेतु का, कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, उसका वर्ण कैसा होगा, उसका बल कैसा होगा, उसका काम करने का उत्साह कैसा होगा, उसके शरीर की ग्रोथ कैसी होगी, उसकी इम्यूनिटी कैसी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, उसकी प्रभा कैसी होगी, कहते हैं सब कुछ। और यहाँ तक कि प्राणाश्च उक्ता, प्राण भी अग्नि पे ही निर्भर करते हैं, कैसा उसका अग्नि बल है, कैसा आपने अग्नि को अपने शरीर में रखा हुआ है।